हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो है टॉपिक ओवरव्यू ऑफ ऑडिट प्रोसेस। देखो, आप यहाँ पे पेज आप यहाँ पे पेज नंबर लिख लीजिए 94। यस, 94 एंड 99। नाइन्टी फोर एंड 99। आप ये दो पेज यहाँ पे लिख लीजिए। इसके बाद हम पेज नंबर 94 पे आते हैं। देखो, हम थोड़ा बहुत सिक्केस चेंज करेंगे अपने क्लासेस में। मेरे अकॉर्डिंगली थोड़ा सिक्वेंस मैं अपने अकॉर्डिंगली आपको करवाना चाहती हूँ। प्लानिंग एक्टिविटीज सबसे हम पहले पढ़ेंगे। प्लानिंग एक्टिविटीज, किसी भी ऑडिटर को ऑडिट करने से पहले उसे प्लान करना पड़ेगा। प्लानिंग एक्टिविटीज में है प्री इंगेजमेंट प्लानिंग इश्यूज। आपने इंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले, मतलब ऑडिट लेने से पहले, कोई भी कंपनी की ऑडिट लेने से पहले आपके पास क्या इश्यूज आएंगे, वो इश्यूज के बारे में हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में रिव्यू करेंगे। फर्स्ट है स्टेटमेंट्स ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स। अब क्या होता है कि ऑडिटर के पास क्लाइंट आता है, कंपनी आती है, उसको एक्सेप्ट करना है उस कंपनी की ऑडिट, उसको उस कंपनी की ऑडिट एक्सेप्ट करनी है कि न्यू क्लाइंट आता है, आपने देखना है कि आप इस कंपनी की ऑडिट करोगे या नहीं करोगे। अब आपको आपके स्टैंडर्ड्स, स्टेटमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट ऑन क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल वाला स्टैंडर्ड आपको क्या कहता है, आपको टू रिस्की क्लाइंट्स, टू रिस्की कंपनीज की ऑडिट नहीं करनी। क्योंकि क्या है, क्वालिटी नहीं आएगी, टू रिस्की है, मतलब मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। रिस्की का मतलब क्या, मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है। जब मिस स्टेटमेंट होने के ज्यादा चांसेस है तो उसकी आप उसको सोच समझ के लोगे, कोशिश करोगे उसको अवॉइड करो। जिन आपको लगता है मैनेजमेंट, जिन कंपनी की मैनेजमेंट की आपको इंटेंशन गलत लगती है, ऐसे लगता है कि वो मैनेजमेंट इंटीग्रिटी मेंटेन नहीं करेगी, ऑनेस्टी मेंटेन नहीं करेगी, तो उस मैनेजमेंट को, उस कंपनी को भी अवॉइड करोगे। आप अवॉइड करोगे, आपने किस किस को अवॉइड करना है, जिस कंपनी की मैनेजमेंट की इंटेंशन सही नहीं है उनको, और वो क्लाइंट जो टू रिस्की है, जो ऐसा लगता है कि ये वाला क्लाइंट तो इस इंडस्ट्री के में टू रिस्की चल रहा है, इंडस्ट्री नेगेटिव में जा रही है, ये क्लाइंट पॉजिटिव में जा रहा है, ये कैसे टू रिस्की। आप किसको कंसीडर करके टू रिस्की कर सकते हो, इंडस्ट्री को कंसीडर करके, इंटाइटी के कुछ स्पेसिफिक ऐसे इश्यूज के मर्जर, अमेलगमेशन, ऐसे कुछ इश्यूज जो गड़बड़ से आ रही है, टैक्स से कंप्लायंस करने में गड़बड़ आ रही है टैक्स में, उनको हम क्या कहेंगे, टू रिस्की। नाउ बैक टू द book. Recall the AICPA statement on quality control standards that are applicable to a CPA financial statement related services. Quality control standard chapter number 1, उसमें क्या था कि 6 एलिमेंट्स थे, उसमें से एक एलिमेंट क्या था, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएशन ऑफ क्लाइंट्स, एक्सेप्टेंस फॉर न्यू क्लाइंट्स एंड कंटिन्यूएशन फॉर ओल्ड क्लाइंट्स बट न्यू ईयर।
हमने पिछले साल इस क्लाइंट की ऑडिट की थी, इस साल हम दोबारा करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये सब चीजें आप सोचोगे, ठीक है। इसके लिए आप कंसीडर करोगे, क्या कंसीडर करोगे, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड कंसीडर करोगे। उसका एक एलिमेंट है एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूस ऑफ क्लाइंट्स एंड एंगेजमेंट। ऑडिटर शुड अवॉइड क्लाइंट्स, ऑडिटर को कौन से क्लाइंट्स अवॉइड कर देने, जिस मैनेजमेंट की इंटेंशन सही नहीं है, इंटीग्रिटी नहीं मेंटेन करके रख रहे हो, उन क्लाइंट्स को आपने अवॉइड करना है जो टू रिस्की हैं। और टू रिस्की इंडस्ट्री को कंसीडर करोगे, कोई उस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ ऐसे इश्यूज है जो आपको लग रहा है टू रिस्की है, तो इन दोनों को आप अवॉइड करोगे। नेक्स्ट थिंग, ऑडिटर को, कोई ऑडिटर के पास क्लाइंट आता है, हम क्या करें, प्री इंगेजमेंट प्लानिंग करें ना। ऑडिटर के पास क्लाइंट आता है कि हाँ जी हमारी ऑडिट कर दो, आप हमारी कंपनी की ऑडिट कर दो, तो एज ए ऑडिटर आपको क्या सोचना है, आप कंपिटेंट हो या नहीं हो। फर्स्ट थिंग आपने क्या सोचना है, आपके पास कैपेबिलिटी है या नहीं है, कॉम्पिटेंट हो या नहीं हो। दूसरी चीज आपने क्या सोचनी है, आपकी कोई एथिकल रिक्वायरमेंट क्लैश तो नहीं कर रही। एथिकल रिक्वायरमेंट स्पेशली कौन सी, जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी एथिकल रिक्वायरमेंट हो गई, कोई ऑनेस्ट, कोई आपका सेल्फ इंटरेस्ट हो गया, कोई इंडिपेंडेंस हो गई, ये एथिकल रिक्वायरमेंट्स है। ये कहीं आपकी क्लैश तो नहीं कर रही, कहीं आपको अपनी कोई एथिकल रिक्वायरमेंट पे सेक्रीफाइस तो नहीं करना पड़ रहा। थर्ड चीज आप क्या सोचोगे कि दो ही चीज आप इसमें सोचोगे, फर्स्ट एथिकल रिक्वायरमेंट स्पेशली इंडिपेंडेंट वाली, सेकंड आप कंपिटेंट हो या नहीं हो उस ऑडिट को परफॉर्म करने में। The auditor should also evaluate the compliance with applicable ethical requirements. जो ethical requirements उस auditor पे लग रही है, वो आप comply, आप पर एज ए ऑडिटर आप पर जो एथिकल रिक्वायरमेंट लग रही है वो आप कंप्लाई कर पा रहे हो या नहीं कर पाए हो, स्पेशली रिगार्डिंग इंडिपेंडेंस इशू and competences to properly perform the engagement before proceeding with other significant audit related activities। और other audit related activities को perform करने से पहले आपने क्या देखना है कि आप competent हो, capable हो या नहीं हो। Caution: what if the successor believes that the financial statements covered by the predecessor's report require revision? आपके पास क्लाइंट आता है, आप न्यू ऑडिटर हो, आपका क्लाइंट न्यू क्लाइंट है, ठीक है, आप उस कंपनी के न्यू ऑडिटर हो और वो क्लाइंट नया है आपके लिए, ठीक है। उस कंपनी की पिछले साल के पुरानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने चेक किया, राइट। अब आपको ऐसा लगता है कि उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ गड़बड़ थी, प्रीवियस ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रिवीजन की जरूरत है। जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पुराने ऑडिटर ने, प्रीडिसेसर ऑडिटर ने चेक किया था और उसकी रिपोर्ट को भी रिवीजन की जरूरत है, राइट। तो आप क्या करोगे, आप जब ऐसे कहोगे कि पुराने ऑडिटर, प्रीडिसेसर के ऑडिटर की रिपोर्ट को रिवाइज करने की जरूरत है, तब पुराना ऑडिटर, नया ऑडिटर मतलब आप और कंपनी तीनों जने मिलकर एक मीटिंग कर लो, उस मीटिंग में डिस्कस कर लो कि रिवाइज करने की क्या जरूरत है। तो भी दो प्रोफेशनल बैठे हैं, क्लाइंट बैठे हैं जिसके बारे में बात हो रही है, सारा कुछ आपस में बात करके खत्म करो, डिस्कस करो और खत्म करो। अगर क्लाइंट रिफ्यूज कर देता है कि था जैसा था पुराना चलता रहने दो, पिछला हो गया, आप आज की बात करो, कहाँ वो उसके साथ मीटिंग करेंगे, छोड़ो, तो क्या करना है, जो नया ऑडिटर है, जो हम हैं, कंसीडर क्या करेंगे, रिस्क कंसीडर करेंगे। हम क्या करेंगे, रिस्क कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर पुरानी चीज को रिवाइज करने की जरूरत थी, क्यों जरूरत थी, क्योंकि कुछ गलत था उसमें, कुछ गलत था, तो मतलब रिस्क के चांसेस हैं। अब वो रिस्क कितना बड़ा है, कितना कम है, हम रिस्क कंसीडर करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन, एक बार रीड कर लेते हैं। What if the successor believes that the financial statements covered by the predecessor's report require revision? अगर पुराने रिपोर्ट
पुराने ऑडिटर की रिपोर्ट को रिवीजन की जरूरत है, तो आप क्या करोगे? आप एक मीटिंग अरेंज करोगे विद 3 पार्टीज। इफ द क्लाइंट रिफ्यूजेस, अगर क्लाइंट मना कर देता है तो आप क्या करोगे? Successor should consider the risk of being the entity's auditor. उस एंटाइटी के ऑडिटर बनने का रिस्क क्या है, आप उसको कंसीडर करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इफ द ऑडिटर इज अनएबल टू ऑब्जर्व द बिगिनिंग इन्वेंटरी? अगर ऑडिटर बिगिनिंग इन्वेंटरी को ऑब्जर्व करने में अनएबल है, मतलब नया क्लाइंट है, अब क्लाइंट बिगिनिंग इन्वेंटरी, ओपनिंग स्टॉक को कंसीडर नहीं कर सकता, उसकी वैल्यू को कंसीडर नहीं कर सकता। अब वो ओपनिंग स्टॉक था, वो ड्यूरिंग द ईयर बिका होगा, ड्यूरिंग द ईयर बिका होगा तो आपको सेल प्राइस के तो सारा कुछ मिल जाएगा, सारे डॉक्यूमेंट्स एविडेंस सेल प्राइस के मिल जाएंगे, बट उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स के डॉक्यूमेंट्स मिल पाएंगे नहीं, क्योंकि वो कौन से प्रोडक्ट सोल्ड आउट हुए हैं, वो प्रोडक्ट जो ओपनिंग स्टॉक में थे। अब ओपनिंग स्टॉक की तो इन्वेंट्री आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बारे में नहीं पता चलेगा। हेंस आप जो प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जो इनकम है नेट इनकम, उसके बारे में भी श्योर नहीं हो सकते। इफ अनेबल टू वेरीफाई द बिगिनिंग इन्वेंटरी, the auditor may be unable to reach a conclusion about the cost of goods sold and hence the net income. As a result, the auditor may not be able to express an opinion. अब क्या है, कितनी चीजें नहीं पता, तो ऑडिटर क्या है, किस बारे में अपना ओपिनियन नहीं दे सकता, किस किस के बारे में? इनकम स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि वो इनकम के बारे में श्योर नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज के बारे में, कैश फ्लो के बारे में डेटर्स वगैरह से आता है कैश, उसके बारे में भी श्योर नहीं है। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटर्न से ही बनता है रिटेन्ड अर्निंग्स, पता है ना? प्रॉफिट को, जो हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते वो क्या कहलाता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके स्टेटमेंट के बारे में भी आप श्योर नहीं हो पाओगे, तो अल्टीमेटली कितनी चीजों के बारे में आप ओपिनियन नहीं दे पाओगे, बट आप बैलेंस शीट के बारे में फिर भी ओपिनियन दे सकते हो, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, बहुत कुछ है। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। द रेलेवेंट AICPA गाइडेंस क्या प्रोवाइड करता है? AU 210 किस पे है? ये स्टैंडर्ड किस पे है? द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट पे स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड क्या बताता है कि कोई भी ऑडिट एक एंगेजमेंट है, उसकी क्या टर्म्स है, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है in agreeing upon the terms of audit engagement with management। हम बेसिकली इसमें ऑडिटर की, मैनेजमेंट की और टर्म्स, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और टर्म्स पढ़ेंगे, एंगेजमेंट की टर्म्स क्या होनी चाहिए। ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव अंडर AU 210 में ऑडिटर का क्या ऑब्जेक्टिव है कि उसने चाहे न्यू क्लाइंट हो चाहे एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो, उसकी एंगेजमेंट एक्सेप्ट किस बेस पे करनी है? अगर सारी की सारी बातें पूरी हो रही होती है तब। कौन सी बातें? Establishing when the preconditions for an audit are present। तो ऑडिट की प्री कंडीशंस होंगी, वो प्री कंडीशंस हम आगे भी पढ़ेंगे। अगर वो प्री कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है तो आप ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट है कंफर्मिंग दैट ए कॉमन अंडरस्टैंडिंग। ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी कि कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑडिटर की है। दोनों के बीच में हमें क्या चाहिए? कॉमन अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर वो अंडरस्टैंडिंग है तो आप ऑडिट एक्सेप्ट कर लोगे। अब है प्री कंडीशंस क्या थी? द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल FRF, कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए FRF फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो एप्लीकेबल थे वही यूज करे हैं, एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट टू द premise on which an audit is conducted।
and the agreement of management to the premise on which an audit is conducted. वो premise जिस पे हम audit करने को तैयार हैं उसका agreement, that is called preconditions for an audit. ये आपको याद है, हमने premise पढ़ा था, PR कुछ याद आया? आगे हम अपने आज के वीडियो में हम इतने पढ़ेंगे. नेक्स्ट प्रीकंडीशंस हम आगे ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्टर के ऑब्जेक्टिव्स एंड द प्रीकंडीशन ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.